A man told me the other day. He said, उस दिन एक मनुष्य मुझे बता रहा था, poor man sweeps up over here in the market for a living. वह एक निर्धन मनुष्य था और जीवन निर्वाह के लिए बाजार में झाड़ू आदि लगाने और सफाई करने का काम करता था। He's had a breakdown, very bad shape. उसकी हालत बहुत खस्ता और खराब थी। He's Lutheran by faith. वह लूथरन गिरजे के मत को मानने वाला है। And they had communion. उस दिन प्रभु भोज वहाँ होना था। He's too unable to walk to the church, so he took a cab. इस व्यक्ति की हालत दुर्बलता के कारण ऐसी नहीं थी कि वह पैदल गिरजे तक जा सकता, अतः उसने एक टैक्सी ली। Said it cost him 80 cents to go down, 80 cents to come back. उसने बताया कि टैक्सी द्वारा जाने में उसे 80 और वापस आने में 80 सेंट्स खर्च करने पड़े। His neighbor, very ungodly, उसका पड़ोसी बड़ा अधार्मिक व्यक्ति था। seen him pray in the Lord's Prayer one morning, laughed at him, made fun of him. और एक सुबह इस व्यक्ति को आए हमारे बाग की दुआ करते समय देखकर उसने इसका मजाक उड़ाया और उस पर हंसा। He said to this neighbor, he said to this man, he said, "Where'd you go in a cab this morning?" उसने इस आदमी से पूछा कि आज सुबह तुम टैक्सी में कहाँ गए थे? Said it was communion. I went out to the church. इसने कहा वहाँ चर्च में प्रभु भोज था, मैं वहाँ गया था। He said, "What is communion?" ये प्रभु भोज क्या होता है? Said, "When we take the bread and the wine." ने जवाब दिया कि जब हम रोटी तोड़ते और दाखरस लेते हैं। He said, "I had mine too this morning at the table with a slice of light bread and a pound of whiskey." See? और उस आदमी ने कहा कि मैंने भी आज सुबह अपनी नाश्ते की मेज पर ब्रेड और शराब के साथ प्रभु भोज लिया है। देखा आपने? I know of 3 boys one time that mocked communion in the church. Know of them. एक समय की बात है कि 3 लड़कों ने गिरजे में ली जा रही प्रभु भोज की रस्म का माहौल उड़ाया था। मैं उन लड़कों को जानता हूँ। And they went up in a hotel room and got some ham sandwiches and a bottle of whiskey. वे होटल में गए और उन्होंने हैम सैंडविच और एक बोतल शराब ली And had their communion up there. और अपनी प्रभु भोज वहीं मनाई, Making fun of the communion they had in a Pentecostal church. और इस प्रकार से उस पेंतिकोस्टल गिरजे में प्रभु भोज लेने के बाद वे उस रस्म का मजाक उड़ा रहे। Less than 3 months from then, उस समय से 3 माह से भी कम समय में all 3 one of them was dead and 2 was in the insane institution. उनमें से एक तो मर गया और 2 पागल खाने पहुंच गए। You can't disrespect God. आप परमेश्वर की बेइज्जती या अनादर नहीं कर सकते। You've got to respect God. आपको परमेश्वर का आदर करना ही होगा। If you don't believe it, just keep still. Keep away from it. अगर आप उस पर वचन पर विश्वास नहीं करते तो खामोश रहें, उससे अलग रहें, Or either do that or come reverently and respect it. या फिर उसे माने और आगे आकर सम्मान और आदर और सम्मान दें। Don't make fun of people in the spirit. जो लोग आत्मा में पाए जाते हैं उनका माहौल न उड़ाएं। Don't talk about people that worshiping in the spirit of God. Let them alone. जो लोग आत्मा में परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी ना करें, उन्हें अकेला छोड़ दें, कोई बात उनके बारे में ना कहें। I was standing right down the corner preaching some years ago as a boy preacher. जब मैं लड़का ही था तो एक स्थान पर कोने में खड़ा वचन प्रचार कर रहा था And there was a woman came by. She's Catholic by faith. और कैथोलिक मत की एक महिला मेरे पास आई, But I know her husband is Catholic. She was nothing. लेकिन मुझे पता था कि उसका पति कैथोलिक है और वह समय कुछ भी नहीं है। And a very handsome, pretty woman. Nice looking, about 20 years old, 22. वह देखने में एक सुंदर महिला थी और उसकी आयु 20-22 वर्ष के लगभग थी। I knew her as a girl here in the city. जब वह लड़की ही थी तब से इस शहर में मैं उसे जानता हूँ। And she came by and stood there and she said, और वो मेरे पास आई और आकर इस प्रकार से बोली, I would let my pet cow have the religion that William Branham's got. मैं अपनी पागल गाय को भी वह धर्म नहीं मानने दूंगी जो विलियम ब्रैनम मानता है। And the next night, before I could get to her, और दूसरी रात, इससे पहले कि मैं उसे समझाने के लिए उससे संपर्क करता, she was dying in the hospital and don't know yet what killed her. मैंने सुना कि वह अस्पताल में मृत प्राय लगभग मरने वाली स्थिति में पड़ी है और उसे पता नहीं क्या हो गया है। She was dying out there in the hospital and her husband came to get me. वह अस्पताल में मरने वाली थी और उसका पति मुझे बुलाने आया। He said he was a Catholic. उसने कहा वह कैथोलिक था। And he come and said, come quickly and say a prayer for my wife. She's been calling for you all evening. She's dying. वह आकर बोला,
शीघ्र आकर मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करिए, वह मर रही है और सारी शाम आपको बुलाती रही है। Well, I said, I will go. ठीक है, मैं चलता हूँ। And I got in the car and left the meeting and started to the hospital. मैं कार में बैठा, प्रार्थना सभा छोड़ी और अस्पताल को चल दिया। And I ran up on the steps. मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ा। I met the nurse and she said, she's already dead. मैं नर्स से मिला और उसने बताया कि वो तो पहले ही मर चुकी है। And he said, come say a prayer for her anyhow. उसके पति ने कहा, जो भी हो आप उसके लिए प्रार्थना तो कर ही दीजिए। I said, she's dead. मैंने कहा, वो मर चुकी है। Said, say a prayer anyhow. उसने कहा, जो भी हो आप प्रार्थना कीजिए। I won't do any good now. मैंने कहा, इससे अब कुछ लाभ नहीं होगा। I said, well, come look at her. उसने कहा, आइए उसे देखिए। And I went down. मैं नीचे गया, उसे देखा। She had that reddish black, I can be called auburn hair. उसके बाल भूरे और काले थे, जिन्हें बादामी कहते हैं। Very pretty woman. Few freckles across her face here with great big brown eyes. वह बड़ी बड़ी भूरी आंखों वाली अत्यंत सुंदर महिला थी। उसके चेहरे पर छोटे छोटे कुछ दाग से थे। And that woman, that nurse said, उस नर्स ने बताया, Billy, she died in such agony until she screamed out your name as loud as she could and said, tell him to forgive me. बिली वो बहुत कष्ट में मरी है और अंत में वह जितनी जोर जोर से चिल्ला सकती थी उतनी जोर से चिल्ला कर उसने तुम्हारा नाम लिया और कहा कि उनसे कहना मुझे क्षमा करें। Till the freckles stood out on her face like warts. और ये दाग अत्यधिक तनाव से गांठ के रूप में उसके चेहरे पर उभर आए हैं। And those big eyes that set way out and her eyelids that half closed over. उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ बाहर को आ गई थीं और उसकी पलकों से आधी ढकी। Of course, you know what happens when a person dies, they're both kidney and bowels move. आप जानते हैं कि जब कोई मरने को होता है तो क्या होता है, उसके दोनों गुर्दे और आंतें अपने स्थान से हटकर खींचते हैं। And she was there just steaming all over. उसकी सारी देह अंदर से उबलती रही थी And died in such agony. और इतनी अधिक पीड़ा से उसका दम निकला। Not because she disrespected me, ये नहीं कि उसने मेरा अपमान किया, but she disrespected the gospel that I was preaching, that God was working signs and wonders. मगर इसलिए कि उसने उस सुसमाचार का अनादर किया जो मैं प्रचार कर रहा था, जिसकी पुष्टि परमेश्वर ने चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा करी थी। Some time ago in New Albany, while I was standing there talking to a sinner, leading him to Christ, कुछ समय पहले न्यू एल्बनी नामक शहर में मैं एक पापी मनुष्य से बात कर रहा था और उसे मसीह के पास खींच कर ला रहा था। a big old rough-handed man in the garage. वह एक बूढ़ा रूखे स्वभाव वाला मनुष्य था। A man was a friend of mine. His son-in-law run the garage next door. मेरा मित्र था और मोटर गैराज चला रहा था। उसके बराबर में उसका दामाद भी एक और मोटर गैराज चलाता था। I was standing there preaching at a dinner hour, मैं वहाँ खाना खाते हुए प्रचार कार्य के रूप में उस व्यक्ति से बातचीत कर रहा था। eating a sandwich and talking to him about God. सैंडविच खाते हुए मैं उसे परमेश्वर के बारे में बता रहा था। Through the daytime, I'd find somewhere where I'd go at dinner time and try to win a soul to Christ. दिन के समय में मैं यही ढूंढता था कि कोई ऐसी जगह जाऊं जहां भोजन करते समय भी मसीह के लिए किसी आत्मा को जीतने की कोशिश कर सकूं। He said, Mr. Branham, he said, उसने कहा, श्रीमान ब्रैनम, I was just a boy preacher myself. मैं खुद भी उस समय एक लड़का सा ही था। He said, Mr. Branham said, my mother had that kind of religion, that heartfelt religion. उसने कहा कि मिस्टर ब्रैनम, मेरी माँ ऐसे ही धर्म को मानने वाली थी, धार्मिक थी, ऐसा धर्म जो दिल के भीतर तक उतर जाए। And the tears was running down his cheeks. और ये कहते कहते आंसू उसके गालों पर से बहने लगे। I said, how long she been gone? मैंने पूछा, उन्हें दुनिया से गए कितना समय हो गया? I said, years. She always prayed for me. और उसने कहा, बरसों वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना किया करती थी। I said, the God that heard her prayers is trying to answer them right now for her. मैंने कहा, परमेश्वर जो उसकी प्रार्थना सुना करता था, ठीक इस समय उन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया चाहता है। And this man walked in there. He said, hello. और उसका दामाद वहाँ आया और बोला, हेलो। I was drunk. वो शराब पिए था। I said, hey, Billy, listen. और वो बोला, हे बिली सुनो, I said, any time you want to come over my garage, said, you come. तुम जब भी चाहो मेरे गैराज में आ सकते हो, But said, don't bring that old holy roller religion of yours over there. लेकिन अपने साथ अपना ये पुराना दकियानुसी धर्म लेकर मत आना। I turned and looked at him. I said, anywhere Christ is not welcome, I'll not be. मैंने घूमकर उसे देखा और कहा, जहाँ कहीं भी मसीह का स्वागत न होगा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। And so he turned around and said, oh, get next to yourself, boy. उसने भी घूमकर मुझसे कहा,
ओ बच्चे, अपने होश में आओ। Now I just heard in my heart a voice say, you reap what you sow. और उसी समय अपने हृदय में तब मैंने ये शब्द सुने, जो तुम बोओगे वही काटोगे। It would be better for you that a millstone was hanged at your neck and drowned in the depths of the sea. उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। And his own son-in-law that very same afternoon run over him with a 2-ton Chevrolet truck loaded down and mashed him down in the ground. और उसी दोपहर बाद उसके अपने दामाद उस व्यक्ति के ऊपर 2 टन वजन वाला पूरा भरा शेवरलेट ट्रक चढ़ गया और उसने उसे धरती पर कुचल दिया। See, you've got to respect God. देखिए कि आपको परमेश्वर का आदर करना ही है। You've got to do. God demands respect, and He demands it. आपको ऐसा करना ही है। परमेश्वर आदर चाहता है, यही उसकी मांग है। And so Miriam ought to know better. और मिरियम को इस बात को भली भांति जानना चाहिए था। So ought to Aaron to know better. हारून को इस बात को भली प्रकार समझ लेना चाहिए था। Then knowing this, that Moses was led by the Spirit of God to do what he was going to do. कि मूसा परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहा था और उसी के अनुसार सारे काम कर रहा था। Baptist minister wrote me a letter a couple days ago. I'm up here. एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर सेवक ने मुझे कुछ दिन पहले एक पत्र लिखा था। Oh, if he didn't rate me, where he goes. ओ, कह तो रहा हूँ मगर कहीं वे मुझे अंगारों पर ना रगड़ दे। He said, a guy that's as lazy as you are. उसने लिखा, तुम्हारे जैसे सुस्त लड़के के लिए A ministry that would be equal to Elijah the prophet, he said. एक ऐसी सेवकाई की बात है जैसी एलिया नबी की थी। And then to see you sitting around home doing nothing. और तुमको हम सारे दिन घर पर बैठे देखते हैं और तुम बेकार बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते। So Billy is acting as secretary at the time. He wrote him a letter back. उन दिनों बिली मेरे सेक्रेटरी या सचिव के रूप में काम कर रहा था। उसने उन्हें जवाब दिया। And then he thought, well, I believe I'll just answer him. He said, बिली ने सोचा कि इसका उत्तर मैं खुद ही दे दूं, but he thought he better let me read it before he answered it. मगर उसने ये सोचा कि इससे पहले वह उत्तर भेजे उसे मुझे पढ़वा दे। But it had a lot of diplomacy in it. लेकिन इस सारे प्रसंग के पीछे बड़ी चतुरता भरी थी। He said, now this is not my dad, this is me. उसने लिखा कि यह मैं लिख रहा हूँ, मेरे डैडी नहीं। Said, you just said that Daddy had a ministry like that of Elijah. उसने लिखा, आप कहते हैं कि डैडी की सेवकाई एलिया की तरह की है। And said, you said he sat out on a creek bank somewhere with a fishing pole and his hand up in the mountains with a rifle in his hand. और आप कहते हैं कि वे किसी ताल के किनारे बैठे मछली पकड़ने की बंसी हाथों में थामे रहते हैं या वे पहाड़ों में अपनी राइफल लिए घूमते रहते हैं। So what would you say about Elisha when he sat 3 years by the side of the brook? तो आप एलिया के बारे में क्या कहेंगे जब वे 3 साल तक नाले में छुपा बैठा रहा था? But don't you know that they're led by the Spirit of God to do what they're doing? क्या आप नहीं जानते कि जो कुछ वे करते हैं सब पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित होते हैं? See, everybody wants to run it their own way. देखा आपने कि लोग सब बातें अपने अपने हिसाब से लेना और देखना चाहते हैं। But man must be led by the Spirit of God and we must give it respect. That's all. लेकिन मनुष्य को पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहिए और आपको उसे आदर देना चाहिए, बस इतना ही है। You're the other day a precious soul. You're in the city, seen another brother. यहाँ उस दिन एक अमूल्य आत्मा वाले सज्जन इस शहर में एक भाई से मिले। He said, where's Bill at? उन्होंने पूछा, बिल आजकल कहाँ है? He said, he's gone up in Canada. उन्होंने उत्तर दिया कि वो कनाडा गया हुआ है। He said, I guess going to hunt. उसने पूछा, मैं सोचता हूँ शिकार खेलने गया है? He said, yes, he's going to hunt. उन्होंने कहा, हाँ शिकार खेलने गया। Darn nonsense to such stuff. उस आदमी ने कहा, ओ बेमतलब की बात है, मूर्खता है। All right. That man not knowing that I was under the power of the Holy Spirit by a vision of thus saith the Lord to go. ठीक है, वो मनुष्य इस बात को नहीं जानता था कि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और एक यहोवा यूं कहता है वाले दर्शन के अंतर्गत वहां गया था। What would you do at the day of the judgment? न्याय के दिन आप क्या करेंगे? What good would it do to me go to the bedside of that man and pray for him? अगर मैं उस मनुष्य के पास जाकर उसके सिराने बैठकर उसके लिए प्रार्थना करूं तो उसका क्या भला होगा? The first place, he doesn't believe me. पहली बात तो यह है कि वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करता। And people, when they come around and say these things, like I don't know it, they don't believe it.
और लोग मेरे पास आकर इस तरह की बातें कहते हैं मानो मुझे पता ही ना हो कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। So they pat you on the back and call you brother. वे आपकी पीठ थपथपाएंगे और आपको भाई कहेंगे, Yet you know they don't believe it. See? फिर भी आप जान जाते हैं कि वे इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। They don't believe it. देखा, वे विश्वास करते ही नहीं। Then you can have not one thing you can do for them. और इस स्थिति में आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। They'll call for you to come pray, but it doesn't do any good. वे आपको बुलाएंगे, आइए प्रार्थना कीजिए, मगर इससे उन्हें कुछ लाभ नहीं होगा। Because you see, they disrespect it. क्योंकि आप देखिए कि वे वचन का अनादर करते हैं। You've got to believe it. आपको उस पर विश्वास करना जरूर है। Watch those who really believe and watch what happens. उनको देखिए जो वास्तव में विश्वास करते हैं और देखिए कि क्या होता है। See? You've got to respect it. देखिए, आपको इसका आदर करना ही है। Jezebel, in the days of Elijah, how she disrespected Elijah. तिशबी एलिया के दिनों में किस प्रकार इजबेल ने एलिया का अनादर किया। How Elijah was actually her pastor. Sure. एलिया वास्तव में उसका पादरी था। Oh, she would receive that, goodness knows. ओ, मगर वो उसे स्वीकार नहीं करती थी, नहीं। She was a atheist or an infidel or idol worshiper. वह नास्तिक थी, धर्म की निंदा करने वाली थी और मूर्ति पूजक थी। And she had her own pagan priest. उसके अपने पागान पुजारी थे। But yet Elijah was her pastor. लेकिन इन सब बातों के बाद भी उसका पादरी एलिया था। God sent him there to be pastor. क्योंकि परमेश्वर ने उसे सेवक गण बनाकर वहां भेजा था। He was pastor with. वो परमेश्वर की ओर से सेवक नियुक्त था। If he did bawl her out and tell her all of her sins, yet he was her pastor. वह परमेश्वर की ओर से सेवा नियुक्त था, चाहे उसके द्वारा इजबेल के पापों को बताए जाने से वे कितना ही चिल्लाती क्यों ना हो, फिर भी एलिया ही उसका चरवाहा था। She wouldn't receive it at all, but वे उसे जरा भी स्वीकार नहीं करती थी and she disrespected him. She hated him. और उसने उसका अनादर किया, उससे नफरत करी। Sure she did. वास्तव में उसने ऐसा ही किया। What happened to her? और फिर उसका क्या हुआ? God let the dogs eat her in the street. That's right. परमेश्वर ने कुत्तों को उसका मांस सड़क पर खाने दिया। ये सच है। Because what? क्योंकि क्या वजह थी? She disrespected the message that Elijah was preaching. उसने एलिया के द्वारा प्रचार किए जा रहे सुसमाचार को ठुकराकर उसका अनादर किया था। God demands respect. You got to have it. परमेश्वर आदर चाहता है, जो कि आपके हृदय में होना ही है। If you ever get anything from God, you're going to respect God. अगर आप परमेश्वर से कभी भी कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको उसका आदर करना है। And you must do it from your heart, the bottom of your heart. और आपको अपने हृदय की पूरी गहराई से ऐसा करना जरूरी है। You must do it. आपको ऐसा ही करना चाहिए। But she disrespected God, as she disrespected his prophet. मगर इजबेल ने परमेश्वर का अनादर किया था, क्योंकि उसने उसके नबी का अनादर किया था। Now she knows Elijah was a prophet. अब देखिए कि वो जानती थी कि एलिया एक नबी है। They didn't have anything in Israel to keep up with Elijah. वे लोग इन दिनों पूरे इजराइल में ऐसा कुछ नहीं कर पाते थे जो एलिया से छिपा रहे। Why, his visions and everything was perfect before God. क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसके दर्शन और वचन पूर्ण रूप से सत्य और सिद्ध होते थे। But he condemned them. Mercy, yes. और वह उन सब बातों के लिए उन्हें दोषी ठहराता